अहरा ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आप सभी को करबद्ध नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं HRTV अहरा पर, जो अहरा ग्लोबल के नाम से आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हम सभी समाज को बनाने में, समाज को सकारात्मक सोच में और सही राह ले जाने में काम करते रहते हैं, लेकिन लोग खुश हैं शैतानों की चमचागिरी करने में। लोग भय से, डर से, लालच से, या कहीं यूं कहें कि मजबूरी है, और कैसी मजबूरी है ये तो वो लोग जाने जो लोग हमें और आपके बीच में नफरत की बीज बोते हैं, हमारे और आपके बीच खाइयां बनाने में लगे हैं, हमें और आपको मारने में, मिटाने में और मजे लेने में लगे हैं। वो ये नहीं जानते कि अगर हम बर्बाद होंगे तो कल या आज या कल वो भी उसी जद में आएंगे। जब हमारे घर में आग लगेगा तो पड़ोस भी जलेगा। इससे अनभिज्ञ होकर वो लोग जो असामाजिक तत्व की सोच रखते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो लोग शैतानों की चमचागिरी में मदमस्त हैं, वो हरकतें करते रहते हैं। कभी जात को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी समुदाय को लेकर, तो कभी राष्ट्र को भी दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं होता। ऐसे लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं होता। ऐसे लोग, विक्षिप्त लोग, जो न जाने क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, और हमारे और आपको बीच में नफरत की खाई बनाते हैं। अपने लिए क्या पाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। कहीं फिदाइनी, कहीं बम पटाखा, कहीं नफरत, कहीं बेविचार, कहीं अशांति फैलाने के चक्कर में दूसरे का तो जान लेते हैं, दूसरे को तो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन खुद तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। उससे उन लोगों को क्या मिलता है? हमारे जितने भी ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो ज्ञान भी देते हैं, राह भी देते हैं, उसके बावजूद वो फल फूल रहे हैं। ऐसे लोग क्यों? कौन है जो इसको फल फुला रहा है? कौन है जो इन लोगों को फंडिंग करता है? कौन है जो इन लोगों को आगे बढ़ाता है? इन सब पे विचार करने की जरूरत है। हम सब जड़ को ढूंढना नहीं चाहते। हम सब जो खामियां हैं उनको दूर नहीं करना चाहते, बल्कि आपस में उलझ जाते हैं। जात धर्म के नाम पर एक दूसरे पे कीचड़ पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसी सूरत में हमें क्या मिलता है? ऐसी सूरत में उन्हें क्या मिलता है? इन सब चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन
एक शुद्धता के साथ कि हम मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करेंगे, इंसानियत ह्यूमैनिटी को आगे ले जाएंगे। सच्चाई के साथ लोग नहीं आते, सच्चाई से लोग मुंह मोड़ लेते, लेकिन वहीं नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, विघटन का रास्ता, चोरी डकैती का रास्ता, झूठ का रास्ता बड़ी तेजी के साथ अपना लेते हैं। ये शॉर्टकट में उनकी, हमारी और समाज और राष्ट्र को कितना हानि होता है, उससे वो अनभिज्ञ होते हैं। सही राह पे चलने के लिए दम नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, चिंतन नहीं है, लेकिन गलत राह पे चलने की असीम शक्ति उन्हें मिल जाती है। ये सब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, ये सब शैतानी हरकत, ये सब क्या कुछ कहें, शब्द ही नहीं मिलता। इन्हें गाली दें, इन्हें बद्दुआ दें, इन्हें श्राप दें, क्या करें? हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, हम लोग दुआ करने वाले लोग हैं, हम लोग डेवलपमेंट, विकास, उन्नति, सकारात्मक तरीके से लोग आगे बढ़ें, अपना भविष्य आगे बढ़ाएं, एजुकेशन में स्वास्थ्य अच्छा रखें, अपने भाई बहनों को बेहतर रखें, समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं। इनमें अपना समय गवाते रहते हैं, लेकिन ये सारे लोग हमारे सोच पे पानी फेर देते हैं। ये सारे लोग कहीं अंधाले में, कहीं कम्बल ओढ़कर, कहीं छुपकर, कहीं और तरीके से साजिश करते रहते हैं, चाहे वो सत्ता की गलियारे में हो, चाहे विधायिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे रोशनी देने वाला, दशा दिशा देने वाले मीडिया क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे गैर सरकारी संगठन, ऑथोरिटीज और बहुत सारे समूह, जहां पे बेहतर करने की बात होनी चाहिए, बेहतर करने के लिए सोचनी चाहिए, वहां पे चमचागिरी होता है। कुछ मिल जाए, कुछ पा लें, चंद पल जी लें, बस इतना ही सोचते हैं और हमें और आपको तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज विश्व के अंदर आतंक की दंश लोग झेल रहे हैं। नक्सलाइट, अलगाववाद और सत्ता को पाने की ललक में लोग तमाम हथकंडे, वो गलत हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा धर्म सब खंड विखंड हो रहा है। और हम अनजान कहना तो ठीक नहीं, बल्कि यूं कहें कि हम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी आंख बंद करके बैठे। विरोध हम नफरत के लिए करते, विरोध हम भाई बहनों में लड़ाने के लिए करते। एक जो गलत व्यवस्था है उसका विरोध नहीं करते। हम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करते जिन्हें हम सेवक सेवादार बनाते हैं और वो सेवक सेवादार गलत चुना जाता है। उन्हें हम उंगली नहीं उठाते, हम वहां उंगली उठाते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं है, या जहां हम कुछ नहीं कर सकते, जहां हम उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, या यूं कहें कि हमने वो काम नहीं किया, हमने वो नहीं बनाया, बनाने वाला हमारा सेवक, सेवादार, चौकीदार रहा। सोच बदलना होगा, सकारात्मक करना होगा राष्ट्र के लिए,
अपने परिवार के, और नहीं तो कम से कम खुद के लिए। अगर स्वार्थी ही बनना है तो आप और हम खुद शांति से कैसे रहेंगे, सद्भावना से कैसे रहेंगे, प्यार से कैसे रहेंगे, तरक्की कैसे करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति और जीवन शांति में गुजरे। और जब आप और हम इस दुनिया से विदा हों तो हंसते हुए विदा हों, और आखिरत में मौत के बाद जो लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हूर की परियां मिलेंगी, जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, खुशियां मिलेगी, नया जीवन मिलेगा, वो सब आप ही कहते हैं कि अच्छे कर्मों के बाद मिलेगा, अच्छे सोच के बाद मिलेगा। फिर हमारा कर्म गंदा क्यों, हम निगेटिव क्यों जाते? हम सब नरक में जाने के लिए, हम लोग दोजख में जाने के लिए वो सारे हरकतें क्यों करते हैं जो आप और हम जानते हैं? अगर हमें सही जगह जाना है, सही राह पे चलना है, कुछ करने की तमन्ना है, अच्छा करने का, तो उस पे राह बढ़ाइए, और नहीं तो खामोश रहें। जैसे 141 करोड़ की आबादी जी रही है, चल रही है, छोटा दुकान, बड़ा दुकान, फीका पकवान, जो कुछ जैसा चल रहा है, फिर उसमें आप या हम या हमारे भाई या बहन शैतानों की चमचागिरी क्यों? शैतानों के चंगुल से कब निकलोगे मेरे भाई? निकलने की छटपटाहट तो दिखाओ। अगर आप शेर से लड़ना चाहते हो, अगर शेर को हराना चाहते हो, तो कम से कम 4 कुत्ते तो जमा हो, भौंकना तो शुरू करो। गली में भौंकते रहोगे और जब शेर आएगा तो दुम दबाकर पतली गली से निकल जाओगे, और फिर यही चीखते चिल्लाते रहोगे, हाय ये क्यों हो रहा है, हाय ऐसा क्यों हो रहा है। आवाज देना होगा शांति के लिए, आवाज देना होगा एकता के लिए, आवाज देना होगा विघटनकारी तत्वों के खिलाफ खड़ा होने के लिए। अपनी मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को कायम करने के लिए जो सच है, सत्य को साथ देना होगा। सत्य से दूर जो नशे में, जो लोग मदमस्त में नाली में पड़े हुए, सड़कों के किनारे पड़े हुए, ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है, मैं तमाम दुखों से दूर मस्त हूं और नाली में लेटा हुआ पड़ा। जरा सोचिए उन शराबियों के बारे में, जरा सोचिए उन नशेड़ियों को बारे में जो ये सोच लेकर करके कूड़े करकट में बैठे हैं कि वो जन्नत में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, हूर की परियां मिल रही हैं, कीड़े मकोड़ों उन्हें काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, शरीर के अंग अंग से खून निकल रहा है और वो टूट रहे हैं, फिर भी वो नशे में चूर होकर अपने आप को शहंशाह बादशाह समझ रहे। कमोबेश हमारी सोच भी ऐसा ही हो गई है। हम गलत राह पे हैं, लेकिन खुश हैं कि कम से कम हम शैतान का चम्मच हैं। तो शैतान की चमचागिरी करते हुए, शैतान को हवा देते हुए,
शैतान को शक्ति और ताकत देते हुए हम और आप खत्म हो रहे। बचाइए, बचिए और सही राह पे चलने के लिए अहरा आपका स्वागत करते हैं। अहरा ग्लोबल पूरे विश्व कुटुंब को कायम करने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, उस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हमें कदम बढ़ाना है इंसानियत का, मानवता का, बिना जात, बिना पात, बिना ऊंच, बिना नीच, बिना किसी भाषा भाषी का। हम मनुष्य हैं, मानव हैं, ह्यूमन हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर दुआ के साथ खड़ा होना है। हमें शैतान का चम्मच नहीं बनना, शैतान के चंगुल से हमें अपने आप को छुड़ाना है, भाई बहनों को बचाना है, वातावरण को सुंदर और खुशबूदार बनाना है। आइए कदम बढ़ाइए डॉक्टर दुआ के साथ। डॉक्टर दुआ आपका स्वागत करने के लिए राह में खड़ा है। HRTV अहरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारी हौसला बढ़े और हम आपसे मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें, एक राह, एक चिंतन की बातें करते रहें और इस तरह से अपने बगिया को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ बन पड़े करें और नेगेटिव फोर्सों का हम सब मिलकर विरोध करें। ऐसे चंडालों को सबक सिखाने के लिए हम सब एकजुटता दिखाएं और प्रशासन उस पर कड़ी नजर रखते हुए उन पे तत्काल सार्वजनिक रूप से दंडित करे ताकि सभी को सबक मिले कि शैतानों की चमचागिरी कितना कष्टदायक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम.ए. दुआ।